try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. पिछले एपिसोड में आपने देखा स्क्रल कैप्टन मार्वल स्क्रल अर्माडा पर अटैक कर देता है, जहां से रीड रिचर्ड्स और एजेंट ब्रांड निकलकर पहुंचते हैं सैवेज लैंड और वहां से उठाते हैं वहां फंसे एवेंजर्स को। दूसरी तरफ स्क्रल्स का इन्वेजन बेशक पूरा हो चुका है, पर लड़ाई अब शुरू होगी। नोवार यानी कि मार्वल बॉय जा रहा होता है न्यूयॉर्क कि तभी उसके रास्ते में एक शिप क्रैश होती है, और जब मार्वल बॉय उस क्रैश शिप के पास पहुंचता है तब वो देखता है घायल कैप्टन मार्वल को वहां से निकलते हुए। तभी मार्वल बॉय कैप्टन मार्वल को संभालता है, जो कि स्क्रल बनते हुए बोलता है कि मेरी बात सुनो, तुम्हारा नाम क्या है क्री सोल्जर, जिसपे मार्वल बॉय अपना क्री नाम बताता है। तब वो स्क्रल कैप्टन मार्वल उससे बोलता है कि उन्होंने तुम्हारे अर्थ पर कब्जा कर लिया है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तुमसे, अपने लोगों से, किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, तुम्हें ये सब रोकना होगा। और ऐसा कह के वो स्क्रल वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ न्यूज़ रिपोर्टर बने स्क्रल्स पूरे अर्थ पर अनाउंस कर रहे होते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगियाँ जैसे चल रही थी वैसी चलती रहेंगी, तुम अपने घरों में रहोगे, अपने काम पर जाओगे, अपने परिवार, अपने समाज में रहोगे। हम तुमसे कुछ ले नहीं रहे, बल्कि हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं। हमने तुम पर कोई हमला नहीं किया, हमने बस उन हमलों का जवाब दिया है जो हम पर हुए। हालांकि इस प्लैनेट पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सके। हम तुम्हारी जंग खत्म करने आए हैं। वहीं पर हम देख रहे होते हैं स्क्रल्स को एक्समैन और इनह्यूमन्स पर अटैक करते हुए, जिनके साथ साथ वो वकांडा, सैवेज लैंड और इजराइल के सुपर हीरोज पर अटैक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैंप हैमंड, वो जगह जो कि अब स्क्रल एम्पायर का अर्थ इन्वेजन हेड कमांड बन चुका था, जहाँ स्क्रल हैंक पिम अपने साथी स्क्रल्स से पूछता है कि सब कैसा चल रहा है, जिसपे वो स्क्रल्स बताते हैं कि शील्ड गई, सोड गया, थंडरबोल्ट्स माउंटेन तबाह हो चुका है, बैक्स्टर बिल्डिंग नेगेटिव जोन में है, एवेंजर्स टावर लॉक्ड है और स्टार्क टैग बर्बाद हो चुका है, पर कल रात अर्माडा पर अटैक हुआ था, जिसपे स्क्रल हैंक पिम बोलता है कि मुझे पता है। तब वो स्क्रल आगे बोलता है कि हमें सैवेज लैंड को बर्बाद करना होगा, जिसपे स्क्रल हैंक पिम बोलता है कि हमारी रानी है वहाँ। तब वो स्क्रल कहता है कि अगर कोई एवेंजर वहाँ से जिंदा निकला तो वो यहाँ आ जाएगा, पर तभी उन्हें किसी की आवाज़ आती है। तभी वो लोग अपनी रानी को देखते हैं, जो कि कहती है कि वो लोग पिट चुके हैं पर हारे नहीं हैं और वो यहीं आ रहे होंगे। रीड रिचर्ड्स ने उन्हें इकट्ठा कर लिया है। तब हैंक पिम कहता है कि आपने बैक्स्टर बिल्डिंग को देखा, जिसपे उनकी रानी कहती है कि हाँ तुमने अच्छा काम किया है। तब स्क्रल हैंक पिम अपनी रानी से पूछता है कि क्या जेनेट वैन डाइन उन लोगों के साथ है, जिसपे उनकी रानी कहती है कि हाँ। तब स्क्रल हैंक पिम कहता है कि फिर तो हम जीत ही जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं एवेंजर्स को न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ते हुए, जहां हॉकाई सबसे पूछता है कि किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि स्क्रल हमें फॉलो कर रहे होंगे, जिसपे रीड कहता है कि ये शिप क्लोक्ड है। फिर वो टोनी से पूछता है कि वो कैसा है अभी, जिसपे टोनी कहता है कि सब इधर उधर हो रखा है, मेरे सर्वर्स डाउन है, मेरा आर्मर किसी काम का नहीं है, मैं बैकअप एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे उसके लिए वायरस को ख़त्म करना होगा, वो वायरस जो मुझे ख़त्म करने के लिए बनाया गया था। तब लोगन पूछता है कि जेसिका ड्रू कब से स्क्रल थी और असली जेसिका ड्रू यानी कि स्पाइडर वुमन कहाँ है। तब टोनी कहता है कि इस जेसिका को तो मैं लाया था, जिसपे वॉस्प कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जिसपे टोनी कहता है कि इसमें मेरी ही गलती है। तब टोनी आगे कहता है कि एक बार वो मेरे हाथ लग जाए फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जिसपे ल्यूक कहता है कि हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने हम पर अपना पूरा वार किया पर हम अभी भी यहीं हैं। तब वॉस्प खिड़की से बाहर देखती हुई बोलती है कि फिर भी वो लोग कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, पर तभी उनकी नज़र पड़ती है बाहर और वो देखते हैं न्यूयॉर्क को बुरी हालत में। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में ही कुछ पुलिस वाले एक चोर को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। वहीं पर कुछ बच्चे वेलकम के बैनर के साथ खड़े होते हैं, ये बोलते हुए कि हम स्क्रल्स का वेलकम करने आए हैं, जिसपे पुलिस वाले उन्हें समझाते हैं कि तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है, हमारे यहाँ कोई घुस आया है, फैंटास्टिक फोर अब नहीं रहे, जिसपे वो लोग प्रोटेस्ट करते हुए बोलते हैं कि हम सब बच गए हैं। तभी वो लोग कुछ स्क्रल्स को देखते हैं जो कि उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तब वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें थैंक्स बोलने आए हैं, पर तभी वो स्क्रल्स अपनी एलियन भाषा में कुछ बोलते हैं और उन लोगों की तरफ अपनी पावर्स के साथ बढ़ते हैं और ये देखकर पुलिस उन पर फायर करना शुरू करती है और बाकी लोग उन स्क्रल्स की पावर से डरकर चिल्लाने लगते हैं। तब निक फ्यूरी और उनके हाउलिंग कमांडोज बचे कुछ इनिशिएटिव के साथ वहां पहुंचते हैं और वहां आते ही वो उन सब स्क्रल्स की पिटाई करना शुरू करते हैं,
वहीं पर द हुड अपने क्रिमिनल साथियों के साथ उन्हें देख रहा होता है। तब बाकी क्रिमिनल्स कहते हैं कि आओ इनकी मदद करें, जिसपे हुड कहता है कि अभी नहीं, अभी वक्त है। तब हम देखते हैं कि निक फ्यूरी और उनके कमांडोज वहाँ के सारे स्कल्स को ढेर कर चुके होते हैं। तब वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब निक फ्यूरी वहाँ खड़े बच्चों से कहते हैं कि बच्चों निकल जाओ यहाँ से, जिसपे वो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, तुम निकल जाओ, वो स्कल्स यहाँ दुनिया को बदलने आए हैं। पर इससे पहले उनकी बात आगे बढ़ती, वहाँ बिजली कड़कती हुई दिखती है और निक फ्यूरी सबको आगे बढ़ने को कहते हैं। तब न्यूयॉर्क के बीचों बीच एक जोरदार बिजली कड़कती है और हम देखते हैं एक हैमर को। तभी स्कल्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं और बाकी एवेंजर्स भी शिप से देखकर समझ जाते हैं कि थॉर वहाँ आ चुका है। तब स्कल क्वीन स्कल हैंक पिम से कहती है कि सभी को जमा करो, ये सब पहले ही लिखा जा चुका है। तब थॉर किसी से पूछता है कि तुम कौन हो, जिसपे हम देखते हैं वहाँ खड़े कैप्टन अमेरिका को, जो कि कहते हैं कि तुम्हें कौन लग रहा है। तब थॉर बोलता है कि तुमने सबसे महान एवेंजर मेरे दोस्त कैप्टन अमेरिका के कपड़े पहने हैं, पर तुम वो नहीं हो। तब कैप्टन कहते हैं कि तुम तो मर गए थे ना। तभी वो दोनों शिप से बाकी एवेंजर्स को उतरते हुए देखते हैं, जहां वो लोग थॉर से पूछते हैं कि तुम कर क्या रहे हो थॉर। तब थॉर अपना हैमर उठा के बोलता है कि मैं उस जंग का आगाज कर रहा हूँ जो हमें लड़नी है। और तभी वहाँ एक जोरदार बिजली कड़कती है और तब हम देखते हैं स्क्रल क्वीन को एक पूरी आर्मी के साथ। तब रीड रिचर्ड्स अपने रे गन के साथ बोलता है कि तुमने मेरी फैमिली को मारा, तुम हमें यहाँ बचाने नहीं बल्कि मारने आए हो। तभी वहाँ यंग एवेंजर्स और नॉर्मन ऑसबॉर्न की थंडरबोल्ट्स भी आ जाती है। तब स्क्रल क्वीन कहती है कि तुम्हें ये बात पहले सोचनी चाहिए थी, जब तुमने हमारे भाइयों को गाय बना दिया था। तब टोनी कहता है कि अभी चली जाओ, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। तभी वहाँ खड़ा स्पाइडरमैन सबसे पूछता है कि हमें नहीं पता कि हमें किस पर वार करना है और किस पर नहीं, जिसपे रीड कहता है कि हमें पता है, मेरा वेपन उन्हें उनके नेचुरल फॉर्म में बदल देगा। जिसपे स्क्रल क्वीन कहती है कि बिल्कुल तुम हमें पहचान लोगे, तुमने ही तो तुम्हें हमारे कदमों में झुकाने की ताकत दी है। तुम्हारी नफरत तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे फैसले तुम्हारे अपने हैं। हम तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं, हम तुम्हें यहाँ बदलने आए हैं। तुमने बेशक जो भी किया हो वो तुमसे प्यार करते हैं। तब स्पाइडरमैन आगे आके पूछता है कि वो कौन। तब स्क्रल क्वीन कहती है कि भगवान, जिसपे निक फ्यूरी कहते हैं कि अच्छा, वैसे हमारे भगवान के पास हथौड़ा है। जिसपे टोनी कहता है कि बिल्कुल सही, तो एवेंजर्स असेंबल। और तब सारे माइटी एवेंजर्स, सीक्रेट एवेंजर्स, हाउलिंग कमांडोज, यंग एवेंजर्स, इनिशिएटिव, थंडरबोल्ट्स, हीरोज और क्रिमिनल्स सब के सब एक साथ आगे बढ़ते हैं और तब शुरू होती है स्क्रल्स आर्मी और एवेंजर्स के बीच की लड़ाई। I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right